7 फेरों के 6 कदम। शादी के बंधन में आप 7 फेरे लेते हैं, पर स्टेजेस सिर्फ 6 ही क्रॉस करते हैं। जानते हैं शादी की 6 कौन सी स्टेजेस हैं, और इसके साथ ये जानिए कि आप किस स्टेज पर हैं। स्टे ट्यून्ड। ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसमें हर रिश्ता समाया हुआ है? ये रिश्ता शादी का रिश्ता है। इसमें आप पेरेंट्स की तरह अपने पार्टनर की केयर करते हैं, सिबलिंग्स की तरह उनके साथ कंपटीशन करते हैं, बच्चों की तरह रूठना मनाना करते हैं, और इसके साथ दोस्ती और प्यार तो है ही। शादी का रिश्ता और रिश्तों की तरह काफ़ी घुमावों पड़ावों के साथ, रुकावटों के साथ आता है, और एक शादी में आप 3 लोगों के साथ शादियां कर रहे होते हैं। वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि वो 3 लोग कौन हैं जिनसे आप एक शादी में शादी करते हैं। एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कभी तो लगता है कि सब कुछ सही जा रहा है, और कभी लगता है कि कुछ भी सही नहीं जा रहा। कभी आप एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, और कभी बिल्कुल विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं। इट इज़ नॉर्मल। ये रिश्ता एक डायनामिक एंटिटी है जो हर समय इवॉल्व होता रहता है। शुरुआत के दिनों को आप जितना भी अपने पास पकड़ कर रखना चाहें, उन्हें कैद करके नहीं रख सकते। अच्छा बुरा, आगे पीछे, ऊंच नीच, सब कुछ नॉर्मल है। कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। सिर्फ एक चीज़ जो प्रेडिक्टेबल है वो ये है कि इस समय आप जिस भी स्टेज पर हैं अपनी मैरिज के, 2 साल बाद इसी दिन अगर आप देखेंगे, आप कुछ और ही फील कर रहे होंगे। हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आप की शादी में क्या आपको एक्स्ट्रा केयर देने की ज़रूरत है। पहले साइकोलॉजिस्ट ने शादी की जो 6 स्टेजेस बताई हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शुरुआती दिनों की, वो स्टेज जिसे चाहे तो हनीमून पीरियड कह लें, या फिर आंखों पे गुलाबी चश्मा पहना वाला पीरियड कह लें। इस समय आप दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए ऑलमोस्ट पागल हैं। आप कुछ भी सोचें, कुछ भी बोलें, उसमें आप अपने पार्टनर को इन्वॉल्व कर ही लेते हैं। किसी और से भी बात कर रहे हैं, आप उन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं, और हर समय आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। इस समय आपको इस रिश्ते में अपने पार्टनर में सब कुछ बहुत खूबसूरत नज़र आता है, सुनहरे सितारों में लिपटा हुआ। अगर कोई कमी भी हुई तो आपको लगता है चांद के दाग की तरह है। ये आपके पार्टनर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा अच्छा बना रही है, क्योंकि इस फेज़ में आप सिर्फ अपने इमोशन से इस रिश्ते को जी रहे हैं, और इस समय आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए इतनी स्ट्रांग है कि बाकी सब कुछ पीछे चला जाता है। आप किसी भी चीज़ को रैशनली नहीं देख रहे होते हैं। कुछ अगर अच्छा नहीं भी है, आप इसे नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। इस समय में आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई भी बड़ा डिसीजन इस वक्त ना लें, क्योंकि वही डिसीजन अगर सही नहीं हुआ तो आपके रिश्ते में दरार की वजह बन सकता है। जैसे इस समय आप करियर शिफ्ट्स जैसी बड़ी बातों के बारे में ना सोचें, क्योंकि इस समय आपको रैशनली जिन चीज़ों के बारे में सोचना है आप सोच नहीं पाएंगे। आप इमोशनल होकर ही सोचेंगे। आपको लगेगा अपने पार्टनर के लिए मैं इस करियर को छोड़ ही सकती हूँ, लेकिन हो सकता है बाद में आप अपने इस डिसीजन को दोबारा देखें तो रिग्रेट करें। कोई भी बड़ा डिसीजन इस पीरियड में ना लें, और इस पीरियड को जितना एंजॉय कर सकते हैं करें, क्योंकि ये दोबारा नहीं आने वाला। दूसरा कदम, अब हनीमून पीरियड ओवर हो चुका है। आप धरती पर वापस आ गए हैं। आपको हर दिन की ज़िंदगी अब उस इंसान के साथ जीनी है। इस समय आपको लगता है कि आपने कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी। उतना उम्मीदों पर आपके पार्टनर खरे नहीं उतर पा रहे, और इस समय आपको उनके अंदर कमियां नज़र आने लग जाती है। अब जब आपकी उम्मीदें नहीं पूरी हो रही तो आपके अंदर थोड़ा थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होने लग जाता है, रिजेंटमेंट शुरू हो जाता है, और छोटी छोटी कमियां थोड़ी ज़्यादा बड़ी होकर नज़र आती हैं। ये वो समय है जब दोनों पार्टनर्स थोड़ा सा अलग होने लगते हैं, खुद की एंटिटी पे ध्यान देना शुरू करते हैं, और ये समय है जब मैनिपुलेशन थोड़ा सा शुरू हो जाता है। आप प्यार तो करते हैं अपने पार्टनर से, आप अब भी अपने पार्टनर को खुश करना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, ताकि वो इनिशियल स्टेज जब आपकी नई नई शादी हुई थी दोबारा आ सके। लेकिन इस समय आपका प्यार कंडीशंस के साथ आता है। कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो मेरा पार्टनर अच्छा है,
ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वो सही नहीं है। अब इतनी सारी कंडीशंस आ जाती है और इर्द गिर्द होती है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एडजस्टमेंट, क्योंकि शादी किसी के भी लिए बहुत बड़ा एडजस्टमेंट है। पहले ऐसा होता था कि लड़की जाती थी नए घर में, अब हो सकता है दोनों ने ही नया घर लिया है, वहाँ पर सेटल कर रहे हैं। ये बहुत बड़े एडजस्टमेंट का पीरियड है, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट और रिजेंटमेंट शुरू हो जाता है। तीसरा कदम, पावर स्ट्रगल। अब जो डिसअपॉइंटमेंट और रिजेंटमेंट आपके अंदर है ये गुस्से में बदलना शुरू हो जाता है। आप स्ट्रगल करते हैं कि आपको ज़्यादा पावर मिले, आप कंट्रोल करना चाहते हैं अपने पार्टनर को। आपने एक परफेक्ट इमेज जो लाइफ पार्टनर की बनाई हुई है उस हिसाब से आप अपने पार्टनर को चेंज करना चाहते हैं। आप जो चाहते हैं आप उन्हें वैसा ही बनाना चाहते हैं। पावर स्ट्रगल कपल की लाइफ के हर फील्ड में आ जाता है, चाहे वो पैसा हो, आपस का रिलेशन हो या लाइफ के डिसीजंस हो। आप बस हिसाब बराबर करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप ही ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आप नेगोशिएट करना चाहते हैं अपने इर्द गिर्द। अब आप एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाना शुरू करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाइयाँ इस समय आपके रिश्ते का काफ़ी प्रोमिनेंट फीचर है। आप एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं और अच्छाइयाँ भी आपको इस समय बुराइयाँ ही नज़र आती है। कई लोग इस पीरियड को 7 years itch कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये 7 साल बाद आए, ये 3 साल बाद भी आ सकता है, 5 साल बाद भी आ सकता है। कई रिश्तों में ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है और कई रिश्तों में ये एक शॉर्ट फेज़ है। एक्सट्रीम केसेस में तीसरे कदम में पार्टनर्स एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचाना चाहते हैं। उन्हें इतनी जिद रहती है कि सामने वाले को हराना है, किसी भी तरह से उन्हें तकलीफ देना चाहते हैं। कई केसेस में इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो जाते हैं। इस फेज़ में अगर आप अलर्ट, अवेयर ना रहें तो रिश्ता टूट भी सकता है। चौथा कदम, जब आप बस रिश्ते को पकड़े रहना चाहते हैं। ये आर्ग्यूमेंट्स, कन्फ्लिक्ट से आप बहुत परेशान हो गए हैं, इमोशनली बिल्कुल थक गए हैं। आपको लगता है कि इनको किसी भी कीमत पर अवॉइड करें और जो कॉमन गोल्स हैं इनके ऊपर काम करें तो शांति बनी रह सकती है। और आप दोनों कमिटेड होते हैं अपने कॉमन गोल्स के लिए। वो कॉमन गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, बच्चों को बड़ा करना, नया घर बनाना, करियर एडवांसमेंट करना। आप उनके थ्रू अपने रिश्ते में शांति रखना चाहते हैं। आपके लिए ज़रूरी है एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के कॉमन गोल्स को देखना। रोमांटिक लव इस समय कम हो गया है, लेकिन एक दूसरे की आदत हो गई है, इसलिए आप कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू ही एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहते हैं। पांचवा कदम, अपनी अपनी ज़िंदगी जीना। इस समय आप एक दूसरे के साथ हैं, कॉमन गोल्स पर काम कर तो रहे हैं, लेकिन इसके साथ आप अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आपने एक दूसरे को स्पेस दे दिया है। इस समय आप अपनी खुशी का सोर्स अपने पार्टनर में नहीं और दूसरी चीज़ों में खोज रहे होते हैं, चाहे वो करियर हो, दोस्त हो, आपके और रिलेशन हो, हॉबीज़ हो। आप दोनों इस समय अपनी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं। इस समय झगड़े तो नहीं होते, लेकिन इसके साथ साथ इतना अटैचमेंट भी नहीं है जो पहले था। आपको लगता है कि जैसे चल रहा है वैसे ही ठीक है। इस समय आप स्टेटस को बनाकर रखना चाहते हैं, जैसी स्थिति है बस वैसी ही बनी रहे, इसमें कोई चेंज ना हो। ज़्यादातर इस समय बच्चे थोड़े बड़े हो गए होते हैं, करियर गोल्स मोर और लेस अचीव हो चुके होते हैं। छठा कदम, ग्रोइंग अप टुगेदर। आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब आप दोनों एक दूसरे के साथ बड़े होना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को रीडिस्कवर करते हैं। आप नए तरीके से अपने पार्टनर को दोबारा देखना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गया है ज़िंदगी कोई परियों की कहानी नहीं है कि सब कुछ सुनहरा रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। आपको हर चीज़ में जो अच्छा है उसे लेना है और जो नहीं अच्छा है उसे या तो छोड़ देना है या नज़रअंदाज कर देना है। इस समय आप एक दूसरे के लिए कमिटमेंट दोबारा बनाते हैं। एक दूसरे की तकलीफ़, दर्द को सहन करना, एक दूसरे की जिम्मेदारी लेना आपका दोबारा बढ़ जाता है। ये फेज़ यूजुअली आता है जब बच्चे बड़े हो गए हैं, घर से बाहर चले गए हैं, रिटायरमेंट की एज आसपास आ चुकी है। आपको समझ में आने लग जाता है कि आपका रिश्ता खूबसूरत है, क्योंकि आप रिश्ते से अब परफेक्शन की, ट्रॉफी रिलेशनशिप की उम्मीद नहीं कर रहे हैं।
आपको पता चल जाता है किन जगहों पर इम्प्रूव करने की संभावना है, चाहे वो कॉमन इंटरेस्ट हो, घूमना फिरना हो, हॉबीज़ हो। आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं। इस समय आप अपने पार्टनर को फुल्ली एक्सेप्ट करते हैं, वो जैसे हैं वैसे, और वापस एक दूसरे की तरफ फुल्ली कमिटेड हो जाते हैं। 6 कदम जो हर 7 फेरों में लिए जाते हैं। पहला हनीमून पीरियड, दूसरा हनीमून ओवर, तीसरा पावर स्ट्रगल, चौथा बस हैंगिंग इन, पांचवा अपना अपना काम करना, और छठा एक साथ बड़े होना। हर शादी का बंधन इन 6 कदमों पर से होकर गुजरेगा ही। किस समय, कितने समय के लिए और कैसे, ये हर एक रिश्ते के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक ऐसा डायनामिक रिश्ता है जो हर समय चेंज होता है। मैंने आपसे कहा था कि हर एक शादी में आप 3 लोगों से शादी कर रहे होते हैं। पहला, आप जिस रूप में अपने पार्टनर को देख रहे हैं, दूसरा जैसा वो सचमुच में हैं, और तीसरा जो वो हो जाने वाले हैं आपके साथ रह करके। मेरी शादी को बहुत खूबसूरत बनाने में इस चीज़ की समझ ने बहुत बड़ा योगदान दिया, और उससे भी ज़्यादा आई वॉज ब्लेस्ड विद अ पार्टनर लाइक माई हस्बैंड। आई हैड अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप विद माई हस्बैंड। और सिर्फ हमारा ही नहीं, ज़्यादातर कपल्स का ये रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, पर हम दूसरी चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं कि इसकी खूबसूरती को हम देखते ही नहीं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप किस स्टेज में इस वक्त हैं, कैसा फील कर रहे हैं। इस रिश्ते को चेंज होना है, इवॉल्व होना है। आप देखें आप इसे बेहतर किस जगह पे करके बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपको बताएंगे कि आपके रिश्ते में क्या आपको ज़्यादा केयर लेने की ज़रूरत है। 8 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। 8 क्वेश्चंस के आंसर में आपको मार्क्स देने हैं। 3 का मतलब हमेशा, 2 का मतलब प्राय, 1 का मतलब कभी कभी, और 0 का मतलब कभी नहीं। हम एक दूसरे को समझते हैं, हम एक दूसरे को पूरा स्पेस देते हैं, फ्रीडम देते हैं। मैं अपने पार्टनर की हैबिट्स, उनकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, उनके मूड्स के साथ कंफर्टेबल हूँ। मैं खुश हूँ जिस तरह से हम आपस में बातचीत करते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो उसे सॉल्व करते हैं, और डिसीजन मेकिंग में एक दूसरे के साथ हम कैसे रहते हैं। मैं खुश हूँ जिस तरह से हम आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को जिस तरह से अपना प्यार जताते हैं। मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट कैसे निभा रहे हैं, अपने परिवार वालों के साथ, मित्रों के साथ हम कॉमन कैसे डील कर रहे हैं। हमारी वैल्यूज़, हमारे बिलीव्स एक दूसरे के साथ तालमेल में हैं। रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी तालमेल में हैं, और अगर वो तालमेल नहीं है तो हम एक दूसरे को एटलीस्ट समझ रहे हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन जिसके लिए शायद कोई भी खुद को 3 नहीं देगा। मैंने कभी भी इस शादी को रिग्रेट नहीं किया। मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर के स्कोर में आपको अगर 3 मिला है तो इसका मतलब आपकी शादी तो बस सुभान अल्लाह है। ऐसा रिश्ता जिसे दूसरे लोग देख करके भी या तो उदाहरण देते होंगे या रश करते होंगे। अगर 2 या 1 है तो जिस भी फेज़ में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उस पर आपस में बातचीत करके उसे बेहतर बना सकते हैं। ज़्यादातर आंसर्स का स्कोर अगर आपका 0 में आया है तो इस समय आपकी शादी एक रफ पैच से गुजर रही है। आप फिर भी इसे इवॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप काउंसलिंग की मदद भी ले सकते हैं। शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसे एंटर किया जाता है इस इंटेंशन के साथ, टिल डेथ डज अस पार्ट। जब तक हमें मृत्यु नहीं अलग कर दे हम अलग नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये कैसी जॉब है, 24/7। एक ऐसा रिश्ता जिसके लिए आपको हर क्षण काम करना है। इस काम को आप आसान बना सकते हैं, ऑटोमेटिक बना सकते हैं अगर आपका कमिटमेंट है, आपस में कम्युनिकेशन है, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट है। इस समय आपकी शादी कौन से कदम पर चल रही है हमारे साथ शेयर करें। वी वुड लव टू हियर दैट। और नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा इस बंधन को मजबूत कैसे बनाएं। ट्यून इन फॉर दैट। Share this video with all the married people you know. Till then, it's Varsha saying bye-bye.